हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5वां। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। और इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगर दोस्तों ऑप्शन में सऊदी अरब ना हो तो दूसरे नंबर पर आता है आपका ईरान और तीसरे नंबर पर आता है इराक। अगर दोस्तों ऑप्शन में पहले दिया है सऊदी अरब तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। और दोस्तों यही दूसरे नंबर पर यह भी दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह है ऑप्शन सी, असम। दोस्तों ये भारत देश के अंदर की बात की गई, कौन सा राज्य पेट्रोलियम में सबसे पुराना राज्य है तो यह है असम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगस्त 2023 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार। दोस्तों आपके न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ये ऑप्शन ए, वाराणसी और प्रयागराज। दोस्तों ये वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो स्वच्छ शहर की गिनती में आए हैं यही है, वाराणसी और प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 5, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दोस्तों बताइएगा किस शहर में किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, नासिक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आती जा रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइएगा कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही का निशान लगा है इस पर मत जाना। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन ए, 12 जनवरी। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। दोस्तों दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो आपका होता है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लीटर बताई गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए, 50 लीटर। क्वेश्चन नंबर 10, मृत जीवों और जानवरों की खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाली सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। दोस्तों ये मृत जीवों को मतलब सड़ा गलाकर अपघटन कर देते हैं, ये अपघटन करने वाली जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 11, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ये ऑप्शन ए, एक्वीफायर। दोस्तों ये लैंग्वेज को बढ़ाकर किया गया, असली बात तो ये है कि जो कठोर चट्टानें होती हैं उसके अंदर जो पानी भर जाता है उस जल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर एक्वीफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों ये तो जो ऑप्शन में हैजा, आंत्रज्वर, पेचिस और क्षय रोग, दोस्तों ये सारी बीमारी विषाणु के कारण होती है, इसलिए ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ये ऑप्शन ए, 2008 से 2009। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंक हेट्रल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो दोस्तों बताइएगा किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जेट इंजन का। दोस्तों फ्रैंक हेट्रल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ए एस दुलत। दोस्तों इन्होंने ही कश्मीर द
वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017 को सहमति दी थी राष्ट्रपति ने जीएसटी कानून को। दोस्तों और जो आपकी जीएसटी लागू हुई थी ये 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर किस तिथि को लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2009 को। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 जो है ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज उद्योग के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जालौन जिले को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शाहदुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, मेरठ जिले से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद। दोस्तों सीधी सी बात इसमें यह पूछी गई है कि लखनऊ से पहले हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन थी? तो ये इलाहाबाद थी और इलाहाबाद से पहले हमारी आगरा थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है महाराजगंज। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ये चारों ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये है महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 22, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था जो अब किस जिले में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये बिठूर में है। दोस्तों वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत था जो अब बिठूर में है। क्वेश्चन नंबर 23, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, बनारस अखबार। क्वेश्चन नंबर 24, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी के एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन है ठुमरी। दोस्तों जौनपुर के तुर्की शासक सुल्तान हुसैन सरकी के एक महान संगीतकार थे जिन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 25, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था वो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। दोस्तों भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था वह अब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। दोस्तों आप लोगों ने महाभारत तो देखी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 26, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल का शुभारंभ किया गया था जो कि दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की दूरी थी। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, सितार के साथ। दोस्तों ये सितार बजाते हैं आपके अरविंद पारिख। क्वेश्चन नंबर 29, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लरकाना जिले में। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है आपके पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, SNPBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? तो दोस्तों इसका बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, 30। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ये ऑप्शन बी, दो सिद्धि के संबंध के संरक्षण में। तो दोस्तों ये दो अनुच्छेद 20 में इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे केवल एक बार ही सजा दी जाएगी और उस टाइम जो नियम कानून है संविधान में उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को किस से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 6। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। क्वेश्चन नंबर
33। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, राज्यपाल राज्य का विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। दोस्तों इसमें ये कथन गलत दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी यानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और दोस्तों उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और दोस्तों ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है इनकी मृत्यु जो है इनके शासनकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, लेबनान की राजधानी है। तो दोस्तों बताइएगा लेबनान की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बेरूत। क्वेश्चन नंबर 37, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेंगे। दोस्तों कजाकिस्तान की जो मुद्रा है ये तेंगे है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन बी, ब्राजील। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में निम्न में से ये ब्राजील देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।